दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा था, कुछ लोग कुछ रिश्तों को निभाने के लिए पूरी ईमानदारी से पूरी बेईमानी करते हैं। अगर अब भी आपको मेरी बात की समझ नहीं आई तो चलिए आइए मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। बिन्यामीन एक बहुत मुखलिस, मिलनसार और नेचर लवर बच्चा था। बचपन में ही उसे अपने आंगन में खूबसूरत पौधे लगाने का बहुत शौक था। इसीलिए उसने अपने हाथों से उस आंगन में एक पौधा लगाया जिसे प्यार से वो सींचता रहा। जैसे जैसे बिन्यामीन बड़ा होता रहा वो पौधा भी उसके साथ साथ तनावर दरख्त बनता गया। और वो वक्त आया जब बिन्यामीन पूरे 24 साल का हो गया। वो पौधा जो उसने अपने साथ लगाया था अब वो एक तनावर दरख्त में बदल चुका था। अब बिन्यामीन के घर वालों को तलाश थी उसके लिए एक इंतहाई खूबसूरत लड़की की। लेकिन बिन्यामीन की एक शर्त थी, वो ये कि उसे सिर्फ खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए थी बल्कि उसे एक खूबसीरत लड़की चाहिए थी। अब क्या था, उसके घर वाले दिन रात उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने में मसरूफ हो गए और फिर कामयाब हो गए। आखिर एक दिन उन्होंने बिन्यामीन के ख्वाबों की शहजादी ढूंढ ही ली और फिर एक दिन बिन्यामीन की उसके साथ शादी हो गई। शादी की पहली रात मुंह दिखाई पर बिन्यामीन ने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मैं शरीयत की पूरी पाबंद हूँ, पर्दे की पूरी पाबंद हूँ, बस मुझे बदले में आपसे एक वादा चाहिए। और वो वादा ये है कि आपके सिवा मैं किसी को ना देखूं। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखें अगर देखें तो सिर्फ आपको देखें और आपकी आंखें अगर देखें तो सिर्फ मेरा चेहरा देखें। इसलिए मैं बाकी वक्त अपना चेहरा ढांप कर रखूंगी, लेकिन जब आप मेरे सामने आएंगे तो सिर्फ आपको अपना चेहरा दिखाऊंगी। बस ये सुनना था कि बिन्यामीन तो खुशी के मारे निहाल हो गया। बिन्यामीन को और चाहिए ही क्या था। एक दिन बिन्यामीन घर आया तो वो क्या देखता है कि उसकी बीवी ज़ारो कतार रो रही थी। अब ये कैसे हो सकता था कि वो अपनी बीवी की आंखों में आंसू देखे, और बीवी भी वो जिससे वो बेहद मोहब्बत रखता है। जब उसने उससे रोने की वजह पूछी तो बीवी ने कहा कि मैंने आपसे वादा लिया था कि मैं आपके सिवा किसी और को ना देखूंगी और आपके सिवा मुझे कोई और ना देखेगा। लेकिन ये आंगन में लगा हुआ दरख्त, इस पर जब रोजाना चिड़िया और कौवे आकर बैठते हैं और वो मुझे देखते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझसे ये गवारा नहीं होता कि आपके सिवा मुझे कोई और देखे। ये सुनना था कि बिन्यामीन ने अपने बचपन के सींचे हुए उस तनावर दरख्त को अपने ही हाथों से एक कुल्हाड़ी पकड़कर काट डाला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी की ये ख्वाहिश पूरी होने से रह जाए। बिन्यामीन पेशे से एक ताजिर था और उसे कई कई दिनों तक घर से बाहर काम के सिलसिले में रहना पड़ता था। लेकिन वो दिन वो कैसे अपनी बीवी के बगैर गुजारता था ये सिर्फ वो जानता था और उसका दिल जानता था। अब बिन्यामीन को घर से कुछ दिन बाहर रहना पड़ा। अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना अपनी बीवी को सरप्राइज दिया जाए और उसे ना बताया जाए कि मैं किस दिन आ रहा हूँ, ताकि वो एकदम जब मुझे देखे तो खुशी से उसकी भी वो हालत हो जो मेरी हो। अब कुछ दिनों के बाद बिन्यामीन अचानक जब अपने घर आया तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई हो। जैसे ही वो अपने घर के उस आंगन में आया जहां वो दरख्त लगा हुआ था और उसके सामने उसका वो कमरा और कमरे की एक खिड़की और खिड़की के सुराख में से जब उसने अंदर झांका तो वो क्या देखता है। ख्वाब तो वो ये लेकर आया था कि अपनी बीवी की आंखों पर हाथ रखेगा और पूछेगा कौन, और वो प्यार से कहेगी आपके सिवा कौन हो सकता है। लेकिन जैसे ही बिन्यामीन ने अंदर झांका तो क्या देखा कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द की बाहों में झूल रही थी। बस ये देखना था कि बिन्यामीन के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसका सर चकरा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात पर यकीन करे, अपनी आंखों पर या उन बातों पर जो उसकी बीवी ने उससे की थी। बस इसी असना में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, सर चकरा रहा था, सर भारी हो रहा था कि वो वहां से अपनी बीवी को बगैर कुछ बताए कि उसने सब कुछ देख लिया है वहां से भाग निकला। भागते भागते वो एक जंगल में चला गया और जंगल से भागते हुए कब वो एक दूसरी सल्तनत में दाखिल हो गया उसे पता ही नहीं चला। दूसरी सल्तनत में जैसे ही बिन्यामीन दाखिल हुआ वो क्या देखता है कि सामने लोगों का एक हजूम है जिसमें भगदड़ मची हुई है। लोग यहाँ से वहां, वहां से यहाँ बस भाग रहे हैं।
बिन्यामीन ने कुछ देर बस ये तमाशा देखा और उसके बाद अपने साथ बैठे हुए एक शख्स से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उसने कहा कि हमारे बादशाह की मलिका का एक कीमती हार, वो हार जो बादशाह ने उसको मुंह दिखाई पर दिया था, चोरी हो गया है। और अब बादशाह ने अपने महल के तमाम मुलाजमीन से ये कहा है कि अगर ये हार 24 घंटे के अंदर ना मिला तो आप सबका सर कलम कर दिया जाएगा। इसलिए भगदड़ मची हुई है और सब लोग वो हार तलाश कर रहे हैं। बिन्यामीन तो अपनी ही किसी परेशानी में गुम था, बस एक तरफ टिकटिकी बांधकर देखता चला जा रहा था। अचानक उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो सिर्फ अपने पैरों की पोरों पर चल रहा था, पैरों की उंगलियों पर चल रहा था और उसकी एड़ियां जमीन से काफी ऊपर उठी हुई थी। बिन्यामीन ने उस शख्स से पूछा कि ये शख्स पूरे पैरों पर क्यों नहीं चल रहा? उस शख्स ने बताया कि ये आदमी हमारे इलाके का सबसे नेक और पारसा आदमी है और इसका ये ख्याल है कि अगर ये पूरे पांव जमीन पर रखकर चलेगा तो न जाने इसके पैरों के नीचे कितनी चींटियां, कितने कीड़े, कितने हशरात आकर मर जाएंगे। और क्योंकि वो बहुत पारसा है तो वो नहीं चाहता कि उसके पैरों के नीचे आकर किसी कीड़े की भी मौत हो जाए। बस ये सुनना था कि बिन्यामीन उठा और सीधा बादशाह के पास जा पहुंचा और जाकर कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपका हार इसी नेक आदमी ने, जिसे आप समझते हैं, चुराया है। बस फिर क्या था, बादशाह पहले ही गुस्से में था और आग बबूला हो गया और कहने लगा कि तुम, और बिन्यामीन से कहने लगा कि तुम एक अजनबी हो, तुम हमारे इलाके के सबसे पारसा शख्स पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? जिस पे बिन्यामीन ने कहा कि अगर मेरा ये दावा गलत साबित हो गया तो आप मेरा सर भी कलम कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने दूसरे लोगों के लिए ये शर्त रखी है। बादशाह सोचने पर मजबूर हो गया और आखिरकार उसने उस पारसा शख्स को अकूबत खाने में कैद करवा दिया। कैद करवाते ही जैसे ही उस पर थोड़ा तशद्दुद हुआ, ना सिर्फ वो मान गया बल्कि उसने वो चुराया हुआ हार भी बादशाह को वापस कर दिया। अब बादशाह एक तरफ तो खुश था कि उसका हार जो उसने अपने हाथों से अपनी रानी को इतने प्यार से दिया था मिल गया है, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़ा परेशान था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि पूरी सल्तनत के लोगों में मैं सब पे शक कर सकता था मगर इस पारसा शख्स पे मैं कभी शक नहीं कर सकता था। तो फिर इस अजनबी को कैसे पता चला? हत्ता कि उस अजनबी ने इतना बड़ा दावा कर दिया कि अगर मेरा दावा ये गलत साबित हुआ तो आप मेरी तन से मेरी गर्दन को जुदा कर सकते हैं। अब बादशाह ने बिन्यामीन को बुलाया और उससे वजह पूछी कि तुमने कैसे अंदाजा लगाया? जिस पे बिन्यामीन ने ये कहा कि बादशाह सलामत, जो इखलास से भरे हुए लोग होते हैं ना, वो कभी दावा नहीं करते, और जो दावा करते हैं और उस दावे में हद से ज्यादा तजावुज कर लेते हैं, हमेशा वही लोग इखलास से खाली होते हैं। बिन्यामीन टूटे हुए दिल से ये बात इसलिए कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसकी बीवी ने हर दावे में, हर बात में हद से ज्यादा तजावुज किया था। और इसी तरह जब उसने उस शख्स को देखा जो अपनी पारसाई को साबित करने के लिए अपनी एड़ियों पर नहीं, अपने पूरे पैरों पर नहीं, बल्कि सिर्फ पोरों पर चलकर ये साबित करना चाहता था, वो लोगों को ये बताना चाहता था कि देखो मैं कितना पारसा हूं, बस इसी चीज ने बिन्यामीन को मजबूर कर दिया था कि वो ये बात, ये उसूल समझ जाए कि हाँ, इखलास से खाली दिल, इखलास से खाली लोग हमेशा दावा करते हैं। बादशाह बस ये सुनकर काफी देर खामोश रहा और बिन्यामीन से कहने लगा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें इनाम और इकराम में क्या दूं? लेकिन बिन्यामीन ने कुछ नहीं लिया और वहां से चल पड़ा क्योंकि वो जानता था कि अशरफियां, हीरे जवाहरात और जायदाद खुशी नहीं खरीद सकते, खुलूस नहीं खरीद सकते। अगर खरीद सकते हैं तो सिर्फ लोगों के ईमान खरीद सकते हैं, लोगों को खरीद सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो फिर मैं हमेशा की तरह जो कहती हूँ कि चलिए आइए आज से खुद को बदलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आइंदा आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।